हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने वॉल्यूमेट्री के बारे में बात की थी। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली। इसने क्या बताया था? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात की थी कि जस्ट लाइक लाइट, जैसे हमारे पास लाइट का ड्वेल नेचर होता है, वैसे जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या शो करते हैं? ड्वेल नेचर शो करते हैं, विच कंटेन्स हमारे पास पार्टिकल एज वेल एज वेव। वो पार्टिकल की तरह बिहेव भी करेंगे और वेव की तरह भी क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। इससे रिलेशन निकाल इसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली रिलेशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी उससे क्या आया था? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया? एच न्यू हो गया। और जो आइंस्टाइन थ्योरी उससे क्या आता है? E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। तो दोनों एक इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। तो न्यू क्या होता है? सी बाई लेमडा, सी से सी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? लेमडा इक्वल्स टू एच एफ ऑन एम सी। इसी को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली रिलेशन बोलते हैं। अब हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, लेकिन वेलोसिटी उसकी c ना हो कि हमारे पास वेलोसिटी कितनी रखी है? कोई v पे रखी है, तो क्या हो जाएगा? लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। और आपको पता है जो मोमेंटम होता है लीनियर, वो क्या होता है? p इक्वल्स टू एम वी। तो एम वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? p लिख सकता हूँ। तो हमारे पास लेमडा यहाँ से क्या आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली रिलेशन। तो क्या बोल दिया? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास आएगी किसके? मोमेंटम के। Although it is applicable to all material objects, but it has no significance only for the microscopic. इसको हम सब में लगा सकते, लेकिन हमारे पास जो इसका जो मेन सिग्निफिकेंस आएगा वो किस में आएगा? जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वहीं इसको हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स आएंगे वहाँ इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो वेव करेक्टर वगैरह होता है वो किससे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट होता है, उससे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे? बिल्कुल सिंपल है। लेमडा निकालना है, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है एच बाई एम वी से। मास हमारे पास दे दिया, एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी है, तो एच न्यू क्या होता है? एम सी स्क्वायर हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो उनका हम आपस में रिलेशन करके क्या करते हैं? यहाँ से वैल्यू वी की निकाल लेंगे। वी को कहाँ पुट कर दोगे आप? लेमडा बाई लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में, क्योंकि मास पता है, एच पता है, वेलोसिटी हमने निकाल ली किससे? काइनेटिक एनर्जी से। तो वहाँ वैल्यू पुट करके हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन सीधा निकाल सकते हैं, या हम यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। कोई दो पार्टिकल दे रखे हैं आपके पास, क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। दो पार्टिकल दे रखे हैं ए और बी, उनकी वेवलेंथ दे रखी है हमारे पास, कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ बी। ए की वेवलेंथ दे रखी है, बी की आपको निकालनी है। अगर उसका मोमेंटम पहले वाले का क्या है? हाफ है। लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी है, मैंने पी ए का मान लिया, ये किसका मान लिया? पी बी का। दोनों को डिवाइड कर देते क्या हो जाएगा? लेमडा बाई लेमडा बी क्या आएगा? एच से एच तो कट जाएगा, पी वी बाई पी बी। तो हमारे पास पी बी क्या बोल रखा है? ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर हमारे पास वो डबल कर देंगे इस चीज़ को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लेमडा ए का क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स लेमडा बी आने वाला है आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या? लेमडा बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेमडा ए। लेमडा को आपको दिया हुआ था, बस क्या करना है? उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट हमारे पास बोल दिया, एक होता है पार्टिकल, एक वेव। हम 2 बार से बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पार्टिकल हमारे पास क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, तो इसका क्या है? पोजीशन फिक्स हो चुका है हमारे पास। तो ये क्या होता है? हमेशा लोकलाइज होता है, इसकी पोजीशन क्या होगी? स्पेस में हमारे पास वेल डिफाइंड होगी। लेकिन वेव हमारे पास क्या होती है? वेव हमारे पास डी लोकलाइज होती है, कि मान लो पानी में आपने कोई पत्थर फेंक दिया, क्या होंगी? उसमें वेव्स बनती चली जाती हैं हमारे पास। तो वो क्या होती हैं? स्प्रेड आउट होती हैं स्पेस से, लोकलाइज्ड नहीं होती हैं। एक मान लो हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्पेस है, किसी पार्टिकल ने ऑक्यूपाई करना, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, तो किसी पार्टिकल ने अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, तो कोई दूसरा पार्टिकल ये ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। वो यहाँ तो हमें साइड में कहीं भी लगाना पड़ेगा, हम इस पोजीशन को उस दूसरे पार्टिकल को नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब वो आपस में क्या करते हैं? पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन वेव्स में ऐसा होता है, वो इंटरफेयर करते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे वेव आई, ये दूसरी वेव आई हमारे पास, तो ये तीसरी वेव आई, तो क्या होंगे? या तो वो जुड़ जाएंगे उनका एम्पलीट्यूड हमारे पास, या क्या हो जाता है? वो माइनस हो जाता है। मतलब हमारे पास या तो क्या होंगे? वो एडअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, या हमारे पास क्या होंगे? वो सब्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम क्या लेते हैं? उनका एग्जैक्टली रिजल्टेंट की बात वहाँ पे करते हैं। एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उनका जो टोटल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? उनके सम के इक्वल। मान लो मैंने पर्टिकुलर ये एरिया ले लिया, इसमें मैंने ऐसे ऐसे पार्टिकल लगा रखे हैं, तो टोटल पार्टिकल चेक करने क्या करूँगा? उनका सम कर लूँगा, 10 हैं, 15 हैं, जो भी हैं। और यहाँ हम क्या निकालते हैं? बेसिकली यहाँ हम निकालेंगे उसका रिजल्टेंट ड्यू टू इंटरफेरेंस। वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, एडअप भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और मैटर वेव में। इसमें क्या डिफरेंस आएगा? दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में क्या होंगे?
फॉर्मूले किसके आएंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो हम ये सारी बातें कर चुके हैं पहले आपके पास। लेकिन जो मैटर वेव होती हैं उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इन्हें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। अगला हमारे पास ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, इनकी स्पीड कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, कम मिलने वाली है। ये सोर्स को लीव करती हैं, किसी क्या होते हैं सोर्स से एमिट करती हैं। ये हमारे पास सोर्स को लीव नहीं करती, हमारे पास वहाँ से एमिट नहीं करती हैं। यहाँ सिंपल सा क्या फॉर्मूला आया था, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई म्यू, और यहाँ पे क्या है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। तो हमारे पास ये सब बातें में क्या आ गया, क्या क्या डिफरेंस आया है। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ हमें सिंपल फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी लगाना है आपको इन केस ऑफ मैटर वेव्स हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमारे पास हमने इक्वेशन निकाला था, वो उसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, पोटेंशियल वगैरह अप्लाई करके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ गया, 2E m आ गया। तो वी क्या हो जाएगा, √2E m हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की। और लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन एम वी। यहाँ पे आप p की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या आएगी 2E/m। एक m से हम क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ वैल्यू कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन 2m/e हमारे पास। तो इसको हमारे पास रिलेशन को थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ये कोई वो चीज़ें नहीं है, आप इनको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ध्यान में नहीं है तो। अगर ई हमारे पास किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे उसके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, 1.2 × 10⁻⁹ हमारे पास क्या है, एम बी कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट, खाली हमारे पास क्या चेक करना है, वी की वैल्यू चेक करनी है। तो उस रिलेशन को हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमें जो वोर का पोस्टलेट आया था एंगुलर मोमेंटम वाला, वो डी ब्रोगली इक्वेशन से निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। आपके पास जो वोर मॉडल था उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड किसी सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया था कि क्या बोलता है, उसका क्या होता है, ड्वेल नेचर होता है। तो हम कह सकते हैं जो उसकी सर्कमफेरेंस आएगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल आएगी इसके मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या बोल दिया, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, वो मल्टीपल है किसका, लैम्डा। तो क्या आ गया 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। तो हम जानते हैं कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है उसमें लैम्डा क्या होता है, h अपॉन एम वी। तो फर्स्ट सेकंड से हमारे पास क्या आएगा, इसको दोनों इक्वेट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेट करने से क्या बनेगा, 2πr इक्वल्स टू क्या आ गया, NH अपॉन एम वी। तो हमारे पास यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एम वी को उधर ले जाओ, 2π नीचे आ जाए, तो एम वी आर क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2π। जो हमारे पास कहाँ से आया था, वहाँ से रिलेशन निकल के आया था आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन से। और हमारे पास ये कहाँ पे पोस्टलेट आया था, वोर मॉडल के अंदर हमारे पास। तो वो चीज़ें क्या आ रही है आपके पास, सेम वही बातें यहाँ से क्या आ रही हैं, निकल के आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसने क्या बताया हाइजेनबर्ग ने कि हमारे लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है कि हम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम किसी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का विद एग्जैक्ट एक्यूरेसी निकाल पाएँ। एक्यूरेसी से मान लो हमने एक चीज़ निकाल दी तो दूसरे में क्या आएगा, कोई ना कोई करेक्शन जरूर आएगी। तो उसने क्या बोल दिया, अगर हमने एक को मेजर किया है विद ग्रेटर एक्यूरेसी तो हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, लेस एक्यूरेट। दोनों को एक्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट निकालना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो उसने क्या रिलेशन दिया, सिंपली यहाँ से अगर डेल्टा एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, चेंज है किस में, पोजीशन में, और डेल्टा पी किस में आ रहा है, मोमेंटम में। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा पी को हम यूज़ कर सकते हैं, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी। तो हमारे पास मास तो सेम रहेगा, बी चेंज कर सकता है। तो मैंने क्या बोल दिया हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, तो 4h/, क्या हो जाएगा 4π mv, इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट लाइक डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इसका भी जो सिग्निफिकेंस हमारे पास आएगा खाली कहाँ पे आएगा, छोटे पार्टिकल्स पे ही आएगा, माइक्रोस्कोपिक पे, बड़े पे इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन देख लो, हमारे पास डेल्टा एक्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा वी निकाल सकते हैं। सिंपली आपको क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो यहाँ तक आपको कंटिन्यू करना है। कल हम बात करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, और उसके बाद चैप्टर को हम क्या करेंगे, एंड करने की स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास, अबाव प्रिंसिपल, पोलिस प्रिंसिपल, वो सब बातें हम कल करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप कंटिन्यू करिए। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।